मैं वीरेंद्र कुमार आरडीएम इंटर कॉलेज बालाजी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आरडीएम इंटर कॉलेज की तरफ से भी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने अध्याय फर्स्ट का पार्ट अध्याय फर्स्ट जो आपका है जीवों में जनन, उसमें हमने आपको पढ़ा दिया है। 3 पार्ट वीडियो रिलीज हो चुका है। चौथा पार्ट आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। चौथे पार्ट में स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु निर्माण के द्वारा कैसे बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, जीवों में कैसे बीजाणु निर्माण के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, वही आज हम आपको समझाने वाले हैं। यहाँ चलिए आइए देखते हैं। देखिए, बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन, कुछ कवक, आपने फंजाई कक्षा 11 में फंजाई पढ़ा होगा, वहाँ उसका रिप्रोडक्शन भी बताया होगा। और कुछ शैवालों में कुछ कवक, शैवाल तथा निम्न वर्ग के पादप, जैसे ब्रायोफाइटा का नाम सुना होगा आपने, कक्षा 11 में पढ़े होंगे। तो कुछ कवक, शैवाल तथा निम्न वर्ग के पादप जैसे ब्रायोफाइटा इत्यादि में अलैंगिक जनन स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। बीजाणुओं का, चाहे आप इसमें किसी एक को ले लीजिए या सबकी बात मैं बता रहा हूं, उसमें बीजाणुओं का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। किसके? समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। स्पोरो स्पोरेंजियो स्पोर का निर्माण, स्पोरो स्पोरेंजियो स्पोर का निर्माण कवक तंतु के, क्या स्पोरो स्पोरेंजियो स्पोर का निर्माण स्पोरेंजिया में होता है। देखिए यहाँ जरा आ जाइए फिगर में, आप समझ लीजिए ये क्या है, एक माइसीलियम है, एक कवक का पौधा है, ठीक है। उसमें देखिए ये स्पोरेंजिया है, जिस पर ये स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। और स्पोर बियरिंग स्पोरेंजिया जिस तंतु के द्वारा स्पोर बियरिंग स्पोरेंजिया जुड़ा होता है, उस तंतु को हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। अब हमने बताया कि स्पोर का निर्माण स्पोरेंजिया के अंदर होता है। स्पोरेंजियो स्पोर का निर्माण इस स्पोरेंजिया के अंदर होता है। देखिए ये पूरा क्या है, ये पूरा गोल का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्पोरेंजिया है। अब इसमें स्पोरेंजियो स्पोर, चाहे आप स्पोर्स कह लीजिए या स्पोरेंजियो स्पोर कहिए, वो आपके ऊपर है। ये इसमें स्पोरेंजियो स्पोर का निर्माण इस स्पोरेंजिया के अंदर होता है। और जब समसूत्री विभाजन होता है तो स्पोरेंजिया स्पोर का निर्माण होता है। और जैसे ही स्पोरेंजिया ब्रस्ट होती है, इसमें से स्पोर्स बाहर या स्पोरेंजियो स्पोर बाहर निकलते हैं और अंकुरण कर करके नए जीव का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये कवक का पौधा है, लिख दे रहे हैं हम यहाँ। मान लीजिए ये क्या है, एक कवक का पौधा है, ठीक। इस कवक के पौधे में आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए स्पोर बियरिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो जो स्पोरेंजिया को बियरिंग, जो तंतु स्पोरेंजिया को धारण किए रहते हैं, उस तंतु को हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर्स। अभी हमने आपको बताया कि जो बीजाणु निर्माण होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। तो ये स्पोरेंजिया में समसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोरेंजियो स्पोर्स का निर्माण होता है। और जैसे ही ये स्पोरेंजिया ब्रस्ट होती है, फट जाती है, स्पोर्स बाहर निकल करके किसका निर्माण करते हैं? अंकुरण करके कवक का निर्माण कर देते हैं। और यही परिभाषा मैंने लिखाई है कि बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन कुछ कवक, शैवाल तथा निम्न पादपों जैसे ब्रायोफाइटा इत्यादि में अलैंगिक जनन स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण के द्वारा होता है। बीजाणु निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जिससे स्पोरेंजियो स्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजिया के अंदर होता है। और वह तंतु स्पोरेंजिया के अंदर होता है। उसके बाद देखिए वह तंतु जो स्पोरेंजिया को धारण किए रहती है उसको हम स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? वह तंतु जो स्पोरेंजिया को धारण किए रहती है उसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या कहते हैं? देखिए आप इस फिगर में ध्यान से देखिए, ये स्पोरेंजिया है, पूरा ये स्पोरेंजिया है। और इस स्पोरेंजिया को एक तंतु धारण किए होती है, उस पूरे तंतु को हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। और जैसे ही समसूत्री विभाजन होता है, स्पोरेंजिया फट जाती है, स्पोरेंजियो स्पोर बाहर निकल के अंकुरण करके नए कवक का निर्माण करते हैं। और जो बीजाणु निर्माण होता है वो 2 तरह से होता है, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। एक होता है अचल बीजाणु के द्वारा, दूसरा होता है चल बीजाणु के द्वारा। अब आप पूछेंगे सर चल बीजाणु और अचल बीजाणु क्या होता है? होता तो सेम वही चीज है, बीजाणु निर्माण जैसे प्रक्रिया होती है, लेकिन अचल बीजाणु का मतलब होता है, देखिए अचल बीजाणु में एक आपको हम बता देना फाइटोप्थोरा
थोरा या आप म्यूकर कह लीजिए, एक म्यूकर में भी क्या होता है, इसमें जो इसका जो बीजाणु होते हैं, कुछ में क्या होता है फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला का मतलब होता है कशाभिका पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या करता है कि ये पानी में या जल में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गतिशील हो सॉरी चल बीजाणु की बात कर रहे हैं यहाँ। चल बीजाणु क्या होता है कि इसमें जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिस स्पोर्स में जिस बीजाणु में फ्लैजिला पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं, क्या करते हैं, फ्लैजिला पाए जाने के कारण वो पानी में मूवमेंट कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, गतिशील होते हैं, इसलिए उसे हम कहते हैं चल बीजाणु। और जिसमें फ्लैजिला अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता, उसे हम कहते हैं अचल बीजाणु। क्या कहते हैं, अचल बीजाणु कहते हैं। जैसा अभी मैंने आपको स्पोर फॉर्मेशन में बताया था कि बीजाणु निर्माण दो प्रक्रिया में, दो विधि के द्वारा होता है। एक होता है चल बीजाणु, एक अचल बीजाणु बताए थे। तो आइए आपको चल बीजाणु निर्माण बताते हैं। आपको कुछ देखिए, चल बीजाणु निर्माण एक दो कवक होते हैं, एल्ब्यूगो, फाइटोफोरा, एल्ब्यूगो कुछ कवकों जैसे एल्ब्यूगो, फाइटोथोरा एवं एक कोश की शैवाल यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, आदि के बीजाणुओं में कशाभिका पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं, देखिए जैसे एल्ब्यूगो, फाइटोथोरा एक कवक है, ये दोनों क्या है, कवक है, तथा कुछ शैवाल जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ये क्या है, शैवाल। ठीक, इनमें इनके बीजाणुओं में जो होता है उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनके बीजाणुओं में क्या होता है, कशाभिका पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला, जिसके कारण ये गतिशील होते हैं, मोटाइल होते हैं, और यह पानी अथवा नम स्थानों पर क्या करते हैं, गति कर सकते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, चल बीजाणु। इसलिए इन्हें हम चल बीजाणु कहते हैं। देखिए होता क्या है, अभी मैंने आपको स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु निर्माण में एक फिगर बनाया था, वहां दिखाया था कि होता क्या है कि जो स्पोरेंजियो स्पोर होता है, स्पोरेंजियो स्पोर होता है, उसमें क्या होता है कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोरेंजियो स्पोर पाया जाता है, स्पोरेंजियो स्पोर पाया जाता है। और स्पोरेंजियो स्पोर जो स्पोरेंजिया होता है, मान लीजिए आप यहाँ एक बार फिर देख लीजिए, ये क्या है, ये तंतु है, क्या है, ये तंतु है, माइसीलियम आप कह सकते हैं, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोरेंजिया है। और इसके अंदर क्या है, स्पोर्स भरे हैं, इसके अंदर स्पोर्स भरे हैं। स्पोर
वह तंतु जो स्पोरेंजिया, जिस पर स्पोरेंजिया लगी रहती है, या ऐसे कर सकते हैं स्पोरेंजिया को धारण करने वाले तंतु को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। तो ये तंतु ही स्पोरेंजियो को धारण की है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं। अब देखिए, जब ये स्पोरेंजिया ब्रश करती है तो स्पोरेंजियोस्पोर क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। स्पोर्स क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं तो अंकुरण करते हैं। आपको पता होगा कि कुछ कवक क्या होते हैं, जल में पाए जाते हैं, शैवाल भी कुछ क्या करते हैं, जल में पाए जाते हैं, कुछ नमास्थानों पर पाए जाते हैं। तो क्या होता है, जो जल में पाए जाते हैं तो उनमें मोटाइल होता है, जो फ्लैजिला, जिसके उनके स्पोर्स में, बीजाणुओं में फ्लैजिला पाया जाता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, पानी में गति करते हैं। मोटाइल होते हैं, गति अवस्था में क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, चल बीजाणु निर्माण करते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि चल बीजाणु निर्माण क्या होता है और किनमें पाया जाता है। अब आगे चलते हैं हम आपको लेकर के अचल बीजाणु निर्माण में। अचल बीजाणु निर्माण आपको समझाते हैं। देखिए, अभी आपको चल बीजाणु समझा दिए, अब आपको समझाते हैं अचल बीजाणु निर्माण। क्या अचल बीजाणु निर्माण, इसे इंग्लिश में कहते हैं एप्लाइनोस्पोर्स। क्या कहते हैं, एप्लाइनोस्पोर्स कहते हैं। एप्लाइनोस्पोर्स का निर्माण देखिए, कुछ वायवीय कवक सूत्रों में क्या होता है कि ऐसे कवक, ऐसे शैवाल जो पानी में नहीं पाए जाते हैं, नम स्थानों पर नहीं पाए जाते हैं, जो स्थल पर पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ वायवीय कवक में जो उनके वायवीय कवक सूत्र होते हैं, उनके स्वतंत्र छोर पर, यानी कि बिल्कुल ऊपर की तरफ स्पोर्स बनता है, बीजाणु बनते हैं। उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा इसमें जो स्पोर्स बनते हैं, अभी आपको पहले भी बताया था कि माइटोसिस डिवीजन के द्वारा, माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है कि बीजाणु का निर्माण होता है। और आप ये जानिए कि जब बीजाणु का निर्माण होता है, जैसे आप मशरूम का नाम सुनोगे, क्या मशरूम, जब मशरूम में एप्लाइनोस्पोर का निर्माण होता है, मशरूम में बीजाणु का निर्माण होता है, तो 5 लाख बीजाणु एक बार में बनते हैं। कितने, 5 लाख बीजाणु एक बार में बनते हैं। और देखिए, इस कवक तंतु के स्वतंत्र छोर पर क्या होता है, बीजाणु का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं ना, इसे स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं, फोर कहते हैं। ये स्पोरेंजिया है, क्या है, स्पोरेंजिया है। अब इस स्पोरेंजिया में जब स्पोर्स का निर्माण होगा, जो बीजाणु का निर्माण होगा, उसमें क्या होगा कि जब यहाँ से बीजाणु निकलेंगे तो इनको एक माध्यम चाहिए होता है। तो माध्यम इनका क्या होता है, हवा। हवा के द्वारा ही तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। तो इनमें क्या होता है कि इन प्रकार के बीजाणुओं में फ्लैजिला नहीं पाया जाता। क्या, इस प्रकार के बीजाणुओं में फ्लैजिला नहीं पाया जाता, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अचल बीजाणु निर्माण कहते हैं। और जो अचल बीजाणु निर्माण होता है, उसका उदाहरण आप म्यूकर का नाम सुने होंगे, एल्ब्यूगो का नाम सुने होंगे। ये कवक है और इस प्रकार के कवकों में अचल बीजाणु निर्माण होता है। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि कुछ वायवीय कवक सूत्रों के स्वतंत्र छोर पर माइटोसिस समसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु का निर्माण होता है और उन बीजाणुओं में फ्लैजिला नहीं पाया जाता, जिसके कारण वो गतिशील नहीं होते या गति नहीं कर सकते। इस प्रकार के बीजाणु को हम क्या कहते हैं, अचल बीजाणु कहते हैं। मैंने एक बार आपको समझा दिया है, उसका चाहे तो हम डिफिनीशन भी लिख दे रहे हैं, आप लिख सकते हैं। कुछ वायवीय कवकों के स्वतंत्र छोर पर समसूत्री विभाजन के द्वारा
इन बीजाणुओं में कशाभिका नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये अगतिशील होते हैं या गति नहीं कर सकते। उन्हें अचल बीजाणु कहते हैं। अचल बीजाणु बाय मिस्टेक हो गया कुछ। अचल बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन एल्ब्यूगो म्यूकर इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, ये अचल बीजाणु निर्माण हो गया। अब आपको फिर एक बार हम समझा दे रहे हैं अचल बीजाणु निर्माण। देखिए हमने कहा है कि कुछ वायवीय कवकों के स्वतंत्र छोर पर, मान लीजिए आप वहां पहले वाले फिगर पर चले जाइए, देखिए मैंने वहां बनाया है कवक, तो आप उसके स्वतंत्र छोर पर यानी कि सबसे अगले छोर पर देखिए स्पोरेंजिया पाई जाती है। उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। वो स्पोर जब स्पोरेंजिया ब्रश होती है, स्पोर्स बाहर निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कशाभिका नहीं पाई जाती, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, अचल बीजाणु कहते हैं। और अचल बीजाणु ये होते हैं कि वो गति नहीं, जब कशाभिका ही नहीं पाया जाता है तो वो गति ही नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं, गति नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें हम अचल बीजाणु कहते हैं। और अचल बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन एल्ब्यूगो म्यूकर एक्सेट्रा इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें आपको एक दो बातें छूट गई हैं, वहाँ हमें भी ध्यान नहीं आया। म्यूकुलन में आपको एक बताए होंगे जेम्यूल कलिका निर्माण विधि या जेम्यूल, वहाँ आपको पढ़ाए नहीं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। फिर आपको वहाँ से एक होगा खंडन विधि, फ्रेगमेंटेशन, उसमें उसको बताएंगे। उसके बाद आपको लेकर चलेंगे कायिक प्रवर्धन में। ठीक है, थैंक यू।